चलिए, सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन एंड स्टार्ट विद द निफ्टी। सो निफ्टी से स्टार्ट करें पहले। उसके पहले तो मैं बता दूं कि आज का जो मार्केट है, आई मीन बाय गॉड, वन साइडेड मार्केट। और मैं फिर आपको बता दूं कि बहुत सारे अब आप आर्टिकल्स देखोगे, इवन वीडियोस देखोगे कि क्यों मार्केट में ये रैली आई है, या फिर क्यों मार्केट यहाँ से भाग गया है, वैसे भाग गया है, इस तरह से भाग गया। जैसे शायद यूरोपियन का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपना रेट कट किया 3.5 के लिए, तो आप बहुत सारे लोग इसको क्रेडिट देंगे, बहुत सारे लोग कुछ पॉजिटिव, आई मीन सिंपल है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो भी मार्केट में छोटा मोटा बड़ा कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ है उसको उठाओ, उसको चेपो यहाँ पे और बोलो कि इसकी वजह से जाएगा। अब आप फैक्ट चेक कैसे करोगे कि ये ईसीबी की वजह से जो 3.5 रेट कट हुआ है उसी की वजह से गया है, या कुछ और रीज़न है? कोई तरीका है पता करने का? और जब मार्केट गिरेगा तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ उठा लो और उसका उसको चेप दो वहाँ पे कि इसकी वजह से मार्केट नीचे गया है। तो आई थिंक बहुत सारे सिनारियोज, आज का सेशन वैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। पर पहले मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट मैंने शायद यूट्यूब पर देखा था कि टेलीग्राम या लाइक कहीं पर मैसेज था कि मेरा नाम क्या है राइट। तो आई थिंक चैनल पे शायद 500 ऐसे वीडियोस हैं, पर पीपल यहाँ पे बहुत सारे हैं कि जो मेरा नाम भी नहीं जानते, राइट। मे भी शायद रीज़न हो सकता है कि सेशन क्योंकि लाइव होते हैं तो मैं शायद यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ, या फिर कई बार मैं इंट्रो देता ही नहीं हूँ, राइट। आई जस्ट जंप इनटू द सेशन, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का वो सिस्टम शायद है नहीं मुझ में। बट एनीवेज, माय नेम इज़ देव और मैं स्टॉक मार्केट या फिर वेव एनालिसिस आई मीन 2013 से कर रहा हूँ। शायद 10 साल हो चुके हैं, ये 11वां रनिंग है। आई होप दैट मेक सेंस। अब सभी को शायद मोस्टली नाम पता चल गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी का पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि निफ्टी ने आज करा गया। अगर आप 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे आओगे तो जो स्ट्रक्चर है, अगेन मार्केट यहाँ बंद हुआ था, कल मैंने कहा था गैप अप हो सकता है, सो गैप अप की पॉसिबिलिटी है, तो सरप्राइज मत होना क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ पे होगा। अगेन गैप अप होने के बाद क्या हुआ, गैप फिल जैसा एक एंटिसिपेशन हुआ है या फिर करेक्टिव स्ट्रक्चर आया है। उसके बाद मार्केट ने फिर एक मोटिव क्रिएट किया है, उसके बाद उसकी करेक्शन देखने को मिल रही है और फिर एक नेक्स्ट सीधा वेव ऊपर के साइड का है। इसी ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसे और ब्रेक डाउन करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या वहाँ पे हो रहा है। सो हुआ क्या है, गैप अप मार्केट, एक अपसाइड। यहाँ पर जो फेज़ है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअली बीच में ट्राइंगुलर है। आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरे बताए बिना? जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो, या वीडियो पॉज कर देना यूट्यूब पर। चलो, ये रहा आपका 3 वेव का करेक्शन, फिर ए बी सी डी ई में थ्रो ओवर है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फेज़ है। ये वाला करेक्शन हुआ, ये वाला करेक्शन हुआ, सी बना, ए बी वेव में यहाँ पर आपका वो है, क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर। उसके बाद एक और ट्राइंगुलर है, आइडेंटिफाई कर सकते हो ना? ये मैं लेबल नहीं करूँगा, यहाँ पर ढूंढो राइट। तो मैंने कहा, आई थिंक प्रीवियस रिसेंट सेशन में आपको बताया कि मार्केट या निफ्टी साइडवेज सा मार्केट है, और जो साइडवेज मार्केट है, ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन जब कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, या मार्केट को डायरेक्शन जब नहीं मिलता है, या एंटिसिपेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, मतलब एंटिसिपेशन मार्केट के हिसाब से, तो उस टाइम क्या होता है, या तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनते हैं या फिर ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन होती है। मोस्टली आपको ट्राइंगुलर कभी जब क्लियर कट डायरेक्शन बन जाती है ना, तो ट्राइंगुलर यहाँ बीच में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ फिर सीधे फ्लैग 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 मिलेंगे। फ्लैग मतलब FLAG वाला फ्लैग, झंडा, तो फ्लैग ही मिलेंगे बस। आप वेट करोगे कि अब ट्राइंगुलर बनाए, अब फ्लैट बनाए, अब जिगजैग बनाए, वो फ्लैग बनाकर बस चला। एनीवेज, सो ये सीन एंड सिनारियोज आई थिंक निफ्टी के इंट्राडे के रहे हैं। लेवल्स की बात करें तो क्योंकि कल का जो मार्केट था, अगर आप देखो तो इसी रेंज में ओपन हुआ था, इसी करेक्शन में यहाँ पर ओपन हुआ है, तो लेवल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रैंडम बस कुछ भी लेवल्स आप ले आओगे, लेवल्स वही होंगे जो स्ट्रक्चर वाइज है। तो ये लेवल्स कल के ही हैं, वही एक्ट कर रहे हैं आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, और वही एक्ट करेंगे आपके वेव एनालिसिस के हिसाब से। नाउ अगेन वही बात कि होने के बाद तो कोई भी आके यहाँ बोल देगा कि इसमें ये ट्रायंगुलर बना है, इसमें जिगजैग बना है, इसमें ये बना है, इसमें वो बना है, पर हम लोग वो नहीं करते। एक्चुअली हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को। मैं बताता हूँ आपको आज का स्नैपशॉट, रुको। बैंक निफ्टी नहीं, ये निफ्टी है। सो ये निफ्टी, अगर आज की रैली अगर आपने मिस करी ना पूरी की पूरी, कितना मेरे हिसाब से शायद शिफ्ट दबाते हैं, ये 400 में से अगर 200 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए हो ना, तो ट्राई करो, थोड़ा वेव एनालिसिस को समझो, सीखो, देखो वेव्स में किस तरह से वहाँ पे वेव्स आती हैं और किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, ब्रेकआउट कब होता है, फेक आउट कब होता है,
कौन सा करेक्शन होता है, कौन सा मोटिव होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह की मूवमेंट आए तो अगर 400-500 पॉइंट की वेव है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यहाँ बॉटम्स पे बैठो, टॉप पर एग्जिट करो, बट एटलीस्ट इसका कुछ पीस तो पकड़ो। कितने ही सारे ट्रेडर्स आप में से यहाँ सेल बस इतना ऊपर भाग गया, कितना ऊपर भागेगा उसके हिसाब से सेल करे जा रहा, राइट। तो वो एक कंडीशन होती है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मार्केट में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। एनीवे सो 11 नहीं 12 है आज, 12 सितंबर, ये लो। सो ये स्नैपशॉट है अपने आज के इंट्राडे लाइव सेशन का। 10:04 यहाँ टाइम है, यहाँ डेट भी है और यहाँ डेट फिर से है। नाउ लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दूं मैं आपको। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, शायद यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ जब मार्केट ट्रेड हो रहा है तो ये डिस्कशन चल रही है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ करेक्शन है, बाई करोगे यहाँ फंसोगे, ये चैनलाइज पैटर्न है, राइट। उसके बाद करना है तो कहाँ करना है, यहाँ करो, यहाँ करो, राइट। सो बाई सेटअप्स अगर आप देखो तो किस तरह, आई मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या यही वाला बाई कर लें, क्या यही वाला बाई कर लें, कौन सा बाई करेंगे वो भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो वेव्स में पता चलता है। तो हम लोग 10:04 पे ये सेशन में डिस्कशन कर रहे थे ना। उसके बाद जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये डेवलप होके एक 1 आवर का भी स्ट्रक्चर बनेगा, 1 आवर या 15 मिनट्स का। आपको वो भी निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी का 12 सितंबर, उसमें लिखना पड़ेगा अपने को निफ्टी की स्पेलिंग ये होगी या। सो ये भी आज ही के स्नैपशॉट है, मतलब कि आज ही का सेशन सेम वीडियो है। ये बस आपका 46 सेकंड पे आप देख रहे हो। ये 10:04 5 मिनट की टाइम फ्रेम का इंट्राडे एंटिसिपेशन है और ये अपना सेम वीडियो है, 4 मिनट 29 सेकंड पे आए हो। और यहाँ अगेन ये स्नैपशॉट आप देख रहे हो, पूरे वीडियोस हैं, पूरी डिस्कशन वहाँ पर की गई लाइव सेशन। जैसे ये लाइव सेशन हो रहा है ना, ऐसा ही सेम लाइव सेशन अपना प्रीमियम ग्रुप के लिए होता है 10:10 AM पे सुबह मॉर्निंग में। सो वहाँ पर हम लोग मार्केट, अगेन मैं फिर बता दूँ आपको, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो जाए तो ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ का वेट नहीं करना होगा। कितने ही लोग होंगे कि बस ये रेजिस्टेंस टूटे तो हम बाई करेंगे। अरे अगर स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया है तो आप यहीं पर मैनेज कर सकते हो इन चीज़ों को। तो आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वेव एनालिसिस, दैट्स द पावर ऑफ द वेव एनालिसिस। और जब यहाँ पर आएगा तो कुछ नहीं भी आता तो ये तो एंटिसिपेशन है ही, राइट। सो किस हिसाब से सिनारियोस प्ले आउट हुए, आई मीन रिमार्केबल। आज का दिन आई थिंक मुझे लगता है कि वन ऑफ द क्रेजियस्ट डे, बहुत वंडरफुल। एनीवे सो ये निफ्टी की एंटिसिपेशन थी। निफ्टी इस तरह से हमने क्रैक कराया, ओवरऑल स्ट्रक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन करा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज़रूर देख रहे हो आप, पर ये ओवरऑल 1 आवर का स्ट्रक्चर है जिसमें मोटिव या फेज जो है ना वो इसके बेसिस पे लिया गया है। ये वाली करेक्शन तो मैंने आपको कल समझा ही दी थी, राइट। सो दैट्स अ सीन एंड सिनारियोस आई थिंक जो निफ्टी को क्रैक डाउन किए हैं। बैंक निफ्टी को अगर बात करें, बैंक निफ्टी की क्या एंटिसिपेशन थी या क्या सिनारियोस थे, यहाँ पर भी अगेन मेरे हिसाब से शायद लेवल्स यहाँ पे भी चेंज नहीं हुए थे। बैंक निफ्टी के जो स्ट्रक्चर हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, बैंक निफ्टी कॉम्प्लेक्स है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे थोड़े बहुत लोज लगने की भी एंटिसिपेशन थी। ये मोटिव है, ये करेक्शन है। कैलकुलेशन मैंने आपको कल समझाई दी थी कि इसकी किस तरह से आपने करनी है और यहाँ पर इसको किस तरह से। अब अगेन फिर से मैं कहूँगा कि वेव्स समझो, वेव्स आपको, आप बायर तो यहाँ पे भी बन सकते हो, पर ये वाला बाय तो नहीं जाएगा, ये वाला बाय तो नहीं जाएगा, ये वाला बाय तो नहीं जाएगा, राइट। या फिर कहीं यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल किसके लिए कर रहे हैं, इस लॉस के लिए, इस लॉस के लिए। पर पहले यहाँ पे पैटर्न तो टूटे, जब तक पैटर्न नहीं टूटेगा तब तक कैसे देखोगे। ये अगर एक और डिप भी दे देता तो भी ऊपर जाता। सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से, रुको मैं बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट दिखाऊँ आपको। बैंक निफ्टी BNF लिखना पड़ेगा उसके लिए, BNF 12 सितंबर, या ये आज का स्नैपशॉट है बैंक निफ्टी का। सो ओवरऑल सो सीन एंड सिनारियोस है। अगर बैंक निफ्टी में देखना है तो डिप पर 22 देख सकते हैं, शायद ये यहाँ से सीधा गया है, बट सीन एंड सिनारियोस के हिसाब से ये आपका मोटिव है, ये आपकी करेक्शन। एंड कोई भी सेल सेटअप्स जब तक ये स्ट्रक्चर इनवैलिडेशन या इनवैलिडेशन पॉइंट के करीब नहीं जाता, कोई भी सेल सेटअप छोटा होगा और कोई भी बाई सेटअप्स आप एक्सटेंड कर सकते हो। या फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना भी समझ में आए तो इसको एंजॉय करो। अगेन फिर से मैंने कई बार बोला, एक बार फिर से बोलूँगा कि जब शेर शिकार पे निकलता है ना तो सबसे मजबूत या सबसे आगे जो दौड़ता है ना उसको नहीं पकड़ता है। आप अपने ट्रेड सेटअप्स के हिसाब से, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर आपके पैटर्न्स आपको समझ में आते हैं, वो ट्रेड करें। सिंपल पैटर्न, इतने कॉम्प्लेक्स, आई मीन अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आ रही तो ये सिंपल पैटर्न भी तो बन ही रहे ना मार्केट में। इजंट इट अ सिंपल पैटर्न? 3 वेव का तो पैटर्न है,
उसमें क्या बड़ी बात है? अगर यही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो फिर क्या करोगे आप, राइट? तो इतनी सिंपल वेव्स हैं, इतने सिंपल स्ट्रक्चर हैं, बट हमने हमेशा यहाँ फाइट करनी है कॉम्प्लेक्स पैटर्न। और फिर पूछ, यहाँ तो मास्टरी हुई नहीं है, यहाँ 17 अपने डाउट्स या फिर लेट्स से 17 अपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि क्या वेव एनालिसिस मेरे लिए है या फिर मैं कर सकता हूँ, राइट? तो वो इन सीन सिनारियो। चलिए, सो 51,675 की एंटिसिपेशन है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में 1 आवर पे कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है तो वेल एंड गुड। और यहाँ से सीन सिनारियोज किस तरह से होंगे? देखो, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी के जो कंडीशन है, अगर इसको आप लार्जर स्केल पर देखोगे तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी है यहाँ पर अक्सर की कैलकुलेशन आप इस तरह से ले सकते हो। नाउ क्या ये वेव कंटिन्यू करेगी? अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हो तो यहाँ पर आप जानते हो कि इसकी जो कंप्लीशन है ना वो 440 430 के आसपास यहाँ टेक्निकली ये टैग करने के बाद कभी भी आ सकती है। नाउ इसमें कंडीशन ये है कि ये जो वेव है अगेन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? इसके लिए इंटरनल वेव देखो 1 2 3। अब ये जो 4 है, ये 4 आपका आ सकता है 25,200 तक, लेकिन 25,200 अगर ब्रेक नहीं किया और सस्टेन यहाँ पर कर गया तो इसमें आपको इंटरनली एक वेव और देखने को मिल सकती है। नाउ अगेन उसका शायद लार्जर स्केल पर लेट्स से ज़्यादा एंटिसिपेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि बैंक निफ्टी है ना, ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे 1 2 3 4 5, सो निफ्टी समझो लगभग कहीं यहाँ पर है। सो इसमें एक और टॉप लग सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि यही टॉप ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सो कन्फ्यूजिंग पैटर्न होगा फॉर द फ्रेश बाइज। या फिर अगर अगेन बाई करना ही है, फ्रेश बाई स्पेशली, तो यहाँ करने की बजाय यहाँ करते या फिर इन स्ट्रक्चर्स में बाई ढूंढते तो ज़्यादा अच्छा था। फ्रेश बाइज यहाँ पर थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। और कल को मार्केट अगेन गैप अप खुल जाए, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, बट उसमें जो सिनारियोज है, कंडीशन रहेगी, उसको पॉजिटिव मार्केट मत क्रिएट करना कि बस यहाँ से हम रैलीज अपसाइड की फर्दर निकाल देंगे। बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट गैप अप भी वहाँ पर होता है तो भी सस्टेनेबिलिटी किस तरह से रहेगी? 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ ही चुका है, 5th तो लेवल कौन सा हो जाएगा कल के दिन? सेम 25 439 या 440, मेक इट राउंड फिगर ना, 50 कर लो, राइट? सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज एंड दैट्स दी लेवल्स। अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें या एनालिसिस की बात करें, नथिंग कम क्लोज अराउंड हियर। सो इसके आसपास कुछ नहीं भटकता। अगर आप, क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आई थिंक कल का स्नैपशॉट देखा आपने, आई थिंक निफ्टी 11 सितंबर, मैंने कल आपको बोला था कि कोई दूसरा एनालिसिस हो ही नहीं सकता जो आपको ये इन डेप्थ डिटेल दे यहाँ पर जो मार्केट है। तो दैट्स द एनालिसिस एंड दैट्स द स्ट्रैटेजी। अब इसमें एक बात बताओ, जब साइकोलॉजी आप प्ले करते हो, साइकोलॉजी आपकी रहेगी, अगर आप यहाँ पे इस तरह का पैटर्न देख रहे हो और आपके लेट से पोटेंशियल टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर वेव्स अगर इस तरह से एंटिसिपेशन करती है और पैटर्न इस तरह से कंफर्म करता है तो यू कैन टेक द रिस्क ना। सो रिस्क इज़ देयर ऑलवेज, वो तो होगा ही, बट देर इज़ नो सिंगल एनालिसिस और नो सिंगल स्ट्रैटेजी जो वेव एनालिसिस के करीब आए। ओपन चैलेंज है, चाहे तो आप ओपन इंटरेस्ट भी फॉलो कर लो, इट डज़ नॉट मैटर। दिस इज़ द समथिंग जो रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि देखो मैं फिर से वही बोलूँगा, ये जो ECB है, ये जितने रेट कट हो रहे हैं या जितनी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, रिटेल ट्रेडर को सबसे बाद में पता चलेगी। आपको कब पता चला? ये जब रेट कट हुआ, जब न्यूज़ आई होगी, या फिर आपके कोई जासूस बिठा रखेंगे आपने ECB में, नहीं बिठाएं तो चुपचाप बैठो। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर जो लाइव मार्केट में इन्फॉर्मेशन होती है, फॉरगेट अबाउट द लाइव मार्केट के होने के बाद, क्या यहीं पर आप ये देख सकते हो अगर वेव एनालिसिस को फॉलो करोगे तो। चलो क्यूरीज लें आपकी, चलिए क्यूरीज से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए वेव ट्रेडिंग के लिए? मिनिमम कैपिटल वेव ट्रेडिंग के लिए आई थिंक इसका सिंपल आंसर अगर मैं करना चाहूँ तो देखो, वेव ट्रेडिंग को कुछ अलग ट्रेड मत समझो, या फिर अलग सेक्टर, या फिर लेट से क्या बोलते हैं, अलग सिस्टम मत समझो, इसको ट्रेडिंग ही समझो ना। तो अगर तुम पूछ रहे हो कि वेव एनालिसिस या वेव स्ट्रैटेजीज जो होंगी उसको लर्निंग करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, तो वो तो 1,000 रुपये में भी हो जाएगा। इक्विटी में करते रहो अपनी प्रैक्टिस, 1,000 रुपये, 1,000 भी बहुत बोल रहे हैं कि स्टॉक कितने का आता है। मेरे हिसाब से 30 रुपये से एक ठीक ठाक स्टॉक चालू हो जाते हैं, फिर 1,000 1,500 2,000 तक के स्टॉक्स होते हैं, राइट?
तो उसमें आप 2-3 स्टॉक में ट्रेड करें, 2-3 क्वांटिटी लें, 1000 से लेके 5000 की अपनी कैपिटल। सो 1000 से लेके 5000 में आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। नाउ क्वेश्चन अगर आप ऐसे पूछ रहे हो कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए ताकि आप एक्चुअली सस्टेन कर पाओ या अपना जो भी आपको बिल पे करना है उन्हें आप पे कर सकें और अपना जो हाउस होल्ड है उसे चला सकें। तो ये शायद सवाल कल भी आया था, पर मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको पूछ लिया। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके करंट एक्सपेंसेस कितने हैं और वो एक रीजनेबल परसेंटेज में कैसे आ सकते हैं। जैसे मैं एक रफ, अब अगेन ये सिर्फ मैं आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको जानता नहीं हूँ ना कि आपके कितने एक्सपेंस हैं, आपकी कंडीशन क्या है। कल का वीडियो दोबारा देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर लाइक इसको इस तरह से समझो, एक छोटा सा चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से मेरा मंथली खर्च है 1 लाख रुपीज़ और मेरे पास अब बात है कि मेरे को वेव एनालिसिस आ गया, प्रैक्टिस मैंने कर ली है, स्ट्रक्चर समझ में आते हैं कहाँ बाय कहाँ सेल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ना सिर्फ एनालिसिस, आई हैव द लाइक एज अ ट्रेडर आई हैव एक्सपर्टीज़ मान लो गेन कर ली है मैंने एनालिसिस में, स्ट्रेटजीज में, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और ये सब बराबर है तो आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट हो गई। तो ये हो गया। और मेरा खर्चा है मान लो 1 लाख रुपये मंथ का। अब कितनी कैपिटल चाहिए कि मैं 1 लाख रुपये जनरेट कर सकूं और मुझ पे स्ट्रेस ना आए। तो सपोज करो मेरे पास अगर 1 लाख रुपए की ही कैपिटल है तो मुझे कितना रिटर्न चाहिए हर महीना? 100%। 1-2 महीना ले भी आऊँगा, क्या ये आपको लगता है सस्टेनेबल है? हर महीना 100%? किसी महीने तो 500% भी आ जाएगा, पर बाकी के मंथ क्या करोगे, राइट? तो थोड़ा सा रीजनेबल आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से साइकोलॉजी क्या प्ले करेगी, मतलब साइकोलॉजी किस तरह से, मतलब क्या वो एक नंबर है जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं आएगा? क्या अगर आपको लगता है कि ये 100% भी सर क्या है, ये तो मेरे लिए कोई बात नहीं, अगर ये चला गया तो मैं दोबारा 1 लाख रुपए ले आऊँगा, राइट? सो अगर इस तरह की आपकी साइकोलॉजी है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप लाइक क्या बोलते हैं, जितना हाई नंबर रखें उतना अच्छा। बाकी आपको मंथ का जितना परसेंट चाहिए, ये जितना कम होगा उतना आपका साइकोलॉजी बर्डन कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा और मार्केट से रिटर्न्स आने की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। जैसे खाने में नमक डालते हैं ना, तो नमक कैसा है, बैलेंस ढूंढना पड़ता है। ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, ख़राब हो जाएगा। मतलब 100% सोच रहे हैं, 1000% सोच रहे हैं, राइट? कुछ ट्रेडर तो सोच रहे हैं कि 10,000 से ट्रेड कर देंगे और अंबानी को टक्कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नमक की तरह है, इतना डालो कि स्वादिष्ट बन जाए, इतना मत डाल दो कि कड़वा हो जाए और आपको अगले महीने दोबारा फिलअप करना पड़े या फ्रस्ट्रेशन हो के मार्केट को ही गालियाँ बक रहे हैं, राइट? तो वो एक सीन है। अब ये नंबर कौन सा हो सकता है, पर मैंने रीजनेबल देखा है कि वो ट्रेडर्स जो 5% से लेके 25 या 30% के बीच में कोई नंबर चूज़ करते हैं, वो फिर भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं या लॉन्ग रन में बहुत ईजिली उसे अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। ना वो ट्रेडर जो इस नंबर के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन्हें थोड़ा स्ट्रेस फील करना होता है, या फिर उनका अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो कई बार उनका कैपिटल भी वाइप आउट होने की संभावना होती है। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया होगा। बट अगेन ये है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको पर्सनली जानता, थोड़ा हम डिस्कशन कर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली मैं आपको बता सकता था कि ये एक नंबर है, ये एक सिनारियोज़ हैं। बट आई थिंक अब आप इससे फिगर आउट करो अपने हिसाब से, राइट? तो वो एक केस एंड सिनारियोज रहेगा। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आपने गोल्ड का चार्ट बताया था, प्रीमियम में आपके लेवल्स पे आ गया है, ब्लास्ट प्लीज चेक इट एंड शो इट टू अदर। गोल्ड का कुरनाल मैंने स्नैपशॉट नहीं लिया है नाउ, अगर इसका ये क्योंकि वेबिनार वाले अपने वो हैं तो लेवल्स भी यहाँ पे मैं एक्चुअली हाइड करके रखता हूँ राइट? तो ये भी जो लेवल्स आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये मैंने अभी डाले हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में देख के कि अपन ने ये आज क्या लेवल्स डिस्कस करे थे, ये वाले सारे फिर यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट किया है ना। अगर मैं गोल्ड की रही बात तो एक काम करता हूँ, मैं कल वो स्नैपशॉट लेके आ जाता हूँ। बाकी अगर लाइक एंटिसिपेशन की बात करें तो वेरी सिंपल, यहाँ पर 22 सेटअप्स आपने एंटिसिपेशन करने थे। गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है इसको हमने आइडेंटिफाई किया था, मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर पे आ जाओ ना। 1 आवर पर आने के बाद यहाँ पर 22 सेटअप्स शायद यहाँ कहीं से एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और उसके बाद एक अपसाइड गोल्ड के साथ साथ तो सिल्वर भी। आज सिल्वर देखो ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया हुआ है। मैं कल आपको दोनों स्नैपशॉट रेडी रख के या फिर रेडी करके बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे पता चलेंगे। या फिर एक सेकंड ज़रा मैं इसको, पर उसमें यार सारे लेवल्स आपके लीक हो जाएंगे ना, एक सेकंड
अगर हो सका तो शायद वापस करते। ट्रेडिंग रूम ये होना चाहिए। वेट 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 वेट, ओके निफ्टी गोल्ड या सो गोल्ड में देखो ये लेवल ये अचीव हुआ है, ये एक्सप्लेन कर रहा था जिसकी कुणाल अभी बात कर रहा है। इस लेवल की बात कर रहा है, ये जो एक्सप्लेन किया है, सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद सिल्वर में जो बाइंग जोन, ये बहुत पुराना बाइंग जोन यहाँ पे लगा के हम लोग बैठे हैं। जो आप कितना 2000 पॉइंट आज देख रहे हो ना, ये कब का डिस्कशन में। सो ये पूरे सिनारियोज वहाँ पर देखे हैं। सो इसकी बात कर रहा है कुणाल। सो चलो बैक टू आवर वेबिनार में चलें। या चलो या थैंक्स फॉर द अपडेट। चलो अब तो दिखा दिया सबको। चलो नेक्स्ट है आपका क्यूरी। देव मार्केट ने आज वेव्स से ज़्यादा गैप को इम्पोर्टेंस दी है, फिल किया और भाग गया। अरे मुझे लग ही रहा था आज जिस तरह से मार्केट ने क्लोज दिया है या फिर लेट से मार्केट इंट्राडे प्ले हुआ, तो मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर आपके ट्रेडर्स के एक माइंड में आया होगा कि ये देखो कल शायद मैं गैप की शायद ज़्यादा बुराई हो गई यहाँ पर। तो आई थिंक कुछ पुराने सेशन, आई थिंक मुझे किसी उससे बीफ नहीं है कि गैप नहीं होता है वो नहीं होता, ट्रेड सब करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गैप नहीं। देखो यहाँ पे लीजन तो वही लगेगा ना कि ये यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हुआ है, गैप मतलब गैप फिल हुआ और उसके बाद भागा है ना मार्केट। पर मेरे को आप मेरा काउंटर सवाल सुनो, क्या हर बार ही ऐसा होता है? और एक बात मुझे बताओ, चलो आप तो गैप की बात कर रहे हो ना, वो तो मैंने थोड़ा फिप के बारे में नहीं बोला, अदरवाइज यहाँ तो फिप भी लगा दो। आपका गोल्डन रेशियो से ऐसा भागेगा, मुझे लगता है कि ये रहा गोल्डन रेशियो, यहीं कहीं आ रहा है। तो ऐसा तो फिर आप इसको भी बोल सकते हो कि देव वेव्स तो कुछ नहीं, लेकिन ये तो गोल्डन रेशियो से आप बोल रहे थे गोल्डन रेशियो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन ये देखो गोल्डन रेशियो से कितना आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर गोल्डन रेशियो ऐसे काम करता है? आप बताओ, या हर गैप ऐसे काम करता है? आप बोल रहे हो कि गैप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन ऐसे तो फिप को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, इस सपोर्ट को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जो यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने। बात इनकी नहीं है, यहाँ पे तो आप मूविंग एवरेज भी लगा दो तो वो तो बहुत ही अच्छा ऐसे दिखेगा आपको, पर उसी मूविंग एवरेज का यहाँ क्या, उसी मूविंग एवरेज का यहाँ क्या, या फिर इस रेजिस्टेंस का यहाँ क्या, इस सपोर्ट का यहाँ क्या, इस सपोर्ट का यहाँ क्या, इस सपोर्ट का यहाँ क्या, इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तो नहीं चला, ये रेजिस्टेंस तो नहीं चला, ये रेजिस्टेंस चल गया। तो द क्वेश्चन इज कि जब आप इन मेथड से आप काउंटर क्वेश्चन करते हो ना, तो मेजोरिटी ऑफ दी मेथड्स में क्या है, अरे ये तो कंसोलिडेशन का पार्ट है, ये वाला पार्ट छोड़ दो, वो वाला पार्ट छोड़ दो, यहाँ फोकस करो, यहाँ पे देखो कितना अच्छा गैप फिल हुआ है, और उसके बाद आप रैली देखो। तो आप एक्चुअली चीज़ों को इस तरह से देख रहे हो या इस तरह से चीज़ों को दिखा रहे हो। वेर एज वेव्स में क्या है, या वाई एम आई फॉलोइंग वेव्स, पहली कैंडल से लेके आपकी आखिरी कैंडल तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप अरे ये वाला पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो वाला बहुत इजी है। चलो विप्साव तो होते रहते हैं मार्केट में, यहाँ पे वेव नहीं चली तो वैसा क्या बात। वो यहाँ पर देखो ज़रा, आपको लगता है ये वेव्स नहीं, आपकी वेव्स बता सकते, मतलब सॉरी आपका गैप बता सकता है ये, बोलो। आपका मूविंग एवरेज, आपका फिब बता सकता है कि यही वाली फिब से ऐसे जा सकता है। आपकी फिब ये बता सकती है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय मत करना, यही कर लेना। ये हम बताते हैं, वेव्स बताती है या देव बताता है राइट। चलो तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये इट्स गुड। आई थिंक अगर इंपॉर्टेंस दी तो वेल एंड गुड, पर मुझे लगता नहीं कि आपके गैप को इंपॉर्टेंट दी है। इट्स जस्ट फॉलोइंग द वेव्स जो होना चाहिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ आता ही है, दैट्स फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर मुझे मार्केट सरप्राइज़ करता हो। ये चीज़ें आपको सरप्राइज़ करती होंगी कि यहाँ से गैप फिल हुआ और इस तरह से भाग गया। इट्स द पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन। तो आज ये तो चलो किसी रीज़न से आ गया, आज नहीं भी आता तो 2-3 दिन में वही करना था। अगर एक सपोज करो ये पैटर्न्स, अगर लेट्स से मार्केट कितनी बार देखा मैंने, ये भी देखा, अगर आज क्या था जो केस होते हैं ना कई बार, उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फिर एक स्पाइक आती है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे डरा दिया जाता है या डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे किसी एक सर्टेन लेवल के ऊपर क्लोज हो गए तो साइकिल ये वाला लगेगा और फिर इसमें सटीक से शूट आउट आएगा। नेक्स्ट डे आप देखोगे सीधा गैप अप। आज तो आपको फिर भी मिल गया पकड़ने को, तो आई होप कि आपने पकड़ा हो, पर उस टाइम के जब आप इस तरह से आप मार्केट आपके साथ प्ले करेगा तब साइकोलॉजी कहाँ जाएगी, राइट। सो दैट्स द केस। बाकी बीफ नहीं है मेरे लाइक किसी भी मेथड या सिनारियो से, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पर। आई थिंक ये यहाँ पर शायद समझा रहा था कि गैप फिल हुआ तो ऐसा कुछ वैसा कुछ,
बट इट्स जस्ट फाइन। इंट्राडे में आपके गैप्स आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं, दैट्स टोटली फाइन। उसमें आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अटैक कहाँ करना है, कैसे करना है, उसमें आपको वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका टुडे आई टुक अ बेनिफिट टिल 25 120 मिस्ड बिकॉज इट विल गो अप नेक्स्ट डे ड्यू टू निफ्टी वीकली क्लोजिंग। हो सकता है सर। अब अगर आपने, वही मैंने बोला कि अगर पूरा मूव कैप्चर नहीं किया है तो 100-200 पॉइंट्स पे अगर कैप्चर किया है तो वेल एंड गुड। बाकी अगर लेट्स से नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह की वेव्स को अटैक करना है या इसको लाइक प्रॉफिट करना है, तो मुझे लगता है डिपेंड करता है, अगर आप सिस्टम के पास नहीं हो तो फिर जो आपने कहा जहाँ एग्जिट किया वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप सिस्टम के पास हो तो ज़रा कैंडल्स की फॉर्मेशन देखो, और जिस तरह से अपन लाइव सेशन में एक क्लोजिंग बेसिस पर या ट्रेलिंग बेसिस पर उसको डिस्कस करते हैं, उस तरह से उसे मैनेज करो। जैसे कि ये जो मैनेजमेंट है यहाँ पर, ये अपनी क्लोजिंग बेसिस पे या 1 आवर के बेसिस पे है ना, तो उसी हिसाब से, राइट, तो उस हिसाब से मैनेज करोगे तो हो जाएगा। हाउ टू नो इट कैन गो फ्लो कंटिन्यूसली, आई थिंक वही मैंने आंसर किया है अभी। नेक्स्ट आपका देव यू आर डिफरेंट ऑल प्रिडिक्टर फॉर एक्सपेंडिंग ट्रायंगुलर बट यू से द करंट वेव हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 5 वेव मोटिव बट आई एम बैक टेस्टिंग योर प्रीवियस यूविड वीडियो एंड प्रोडिक्शन। आई मीन कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, सब कुछ वहाँ पर लाइव अवेलेबल है, दैट्स वेल एंड गुड। चलो सो आई थिंक बहुत सारी क्यूरीज भेज दी रहे आज तो अपने। आई थिंक एक लास्ट ले लें, फिर अपन, मैं कॉपी कर लूँगा, फिर अपन बाकी देखते हैं, या फिर मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की। मार्केट से ज़्यादा हो गया है सर, आज जल्दी से निकल गया, नहीं तो बड़ा प्रॉफिट होता, कुछ बताओ, ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता। यही अभी सरव ने पूछा था, हाउ टू नो इट विल गो कंटिन्यूसली। चलो इसको ज़रा मैं समझा दूँ, अगर एक्सप्लेन कर सकूँ तो। इसके लिए फिर वही बात है, अगेन मैं फिर वही बोलूँगा, थोड़ा वेव्स पे स्टडी करो और वेव्स की अंडरस्टैंडिंग समझो कि कौन सी वेव कौन सी। जैसे ये जो वेव है ये 1 आवर की है, लेकिन ये जो वेव है वो इंट्राडे है, तो थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट करना सीखो। और उसके बाद जब आप ये डिफ्रेंशिएट करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ और किस तरह से ले रहा हूँ और किस तरह से एक्सटेंड हो सकती है ये वेव करंटली। नाउ सिनारियोस के हिसाब से अगर आपको पता चल जाए कि ये एक फेज़ है और ये एक करेक्शन की तरह हम रीड कर सकते हैं, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, अगर ये करेक्शन यहाँ पे आती है तो इस वेव का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा इस पॉइंट के आसपास हो सकता है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें फीड हो जाए, कैसे होगी, वेव एनालिसिस के थ्रू, तो जब ये हो जाएगी तो आप, अब इसमें होल्ड क्यों नहीं हो रहा है, पता तो है कि यहाँ पे फ्लैग बनेगा, ये नहीं टूटेगा, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक होगा। अब जब, एक बात बताओ, ये एंटिसिपेशन है, ये पॉसिबिलिटी है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बन रहा है, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, फिर ब्रेक भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, अब बताओ क्या हो रहा है, मतलब समझो उस चीज़, क्यों होल्ड नहीं हो रहा है। वही तो हो रहा है जो एक्सप्लेन किया गया है, अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। तो अगर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है और जो एंटिसिपेशन है, अगर उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो वहीं एग्जिट करो ना जहां एग्जिट का प्लान है। अगर आपका एग्जिट का प्लान यहीं पर है, यहीं पर है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटिसिपेशन ही वही थी। लेकिन गलती कब है, जब आपकी एंटिसिपेशन ये है और आपने डर के मारे यहीं एग्जिट कर दिया, तो ये गलती है। यहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए, या फिर यहाँ पे पैटर्न्स को आपको, आई मीन पैटर्न्स तो आपको आते हैं, तभी तो आपने ये एंटिसिपेट किया है, बस कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है धीरे धीरे जब वो चीज़ों को आप होता हुआ देखोगे, आज एक बार हुआ है, लेट से कल दोबारा होगा, तिबारा होगा, चौबारा होगा, तो फिर अगली बार जब यहाँ मिलेगा तो क्यों नहीं रुकोगे, यहाँ तक बिल्कुल रुकोगे, राइट। तो वैसे वो हो जाएगा वक्त के साथ, मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। इंट्राडे में आप क्या वेव सेटअप्स फॉलो करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग्स हो, सारे सब वेव एनालिसिस के अंडर आ जाते हैं, इट डज़ नॉट मैटर, चाहे इंट्राडे हो या फिर आपका क्या बोलते हैं 1 आवर का, इट्स फाइन। निफ्टी ने आपका 25,039, क्या लिखा है आपने, निफ्टी ने आपका 25,439 का लेवल से पहले ही गिर गया है, टच नहीं किया उसको। हाँ शायद एक आध पॉइंट से कुछ बचा है, लेकिन एक मिनट, ये आप बस कमेंट कर रहे हो या फिर टॉन्ट मार रहे हो आप अगर टॉन्ट मार रहे हो तो इसका आंसर मेरे पास आपके लिए ये है कि आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 400 पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, या फिर ये यहाँ से तो बिल्कुल 130 से, देखो यहाँ से थोड़ा पहले गिरा, मैंने कुछ कहा कि देखो मैंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ये तो कुछ यहाँ बिल्कुल सटीक गिरा था, मैंने कुछ कहा,
कि मेरे लेवल तो ऐसे हैं कि दुनिया में बेस्ट चलते हैं, इससे अच्छे तो कुछ हो ही नहीं सकते। तो जब मैं यहाँ आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो यहाँ क्यों उसको वो कर रहे हो, अटैक? या फिर आप इतना सा क्यों देख रहे हो? ये भी तो देखना सीखो। गुलाब में कांटे हैं तो फोकस कांटों पे ही क्यों है? उसकी खुशबू भी कभी लो, राइट? चलो चलो, ये आखिरी क्वेरी था। चलो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, कल मिलेंगे फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।